हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। हमारे चैनल पर हमने बीएमएस की रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। एमबीबीएस का तो हम सिर्फ कट ऑफ देखते हैं क्योंकि एमबीबीएस के वीडियोस बहुत ज्यादा अवेलेबल है अगर आप यूट्यूब करोगे या उधर सोशल मीडिया। बट वेटरनरी वगैरह सभी चीजें हमने कवर कर ली। कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि मुझे पूछ रहे थे, भैया हमें बीएचएमएस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता दो, बीएचएमएस क्या होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब उसका कट ऑफ कितना जाता है, एंड हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी अर्निंग क्या वगैरह हो सकती है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट टू बी मोर फ्रैंक मुझे बीएचएमएस की ज्यादा आइडिया नहीं थी। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे पास कोई गेस्ट लेक्चर के लिए आ सकता है क्या। एंड मुझे मेरी एक पुरानी फ्रेंड मिल गई। एंड हियर इज द अपेक्षा। है अपेक्षा। हेलो हेलो एवरीवन, अपेक्षा दिस साइड। तो अपेक्षा भी मतलब मेरे जैसी एक कंटेंट क्रिएटर है। उसकी जो भी लिंक वगैरह है, वीडियोस की चैनल की जो लिंक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ताकि आप और इन्फॉर्मेशन ला सको। बट आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि बीएचएमएस क्या होता है, उसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कोर्स कैसा होता है, 23 में 24 में आप कितना कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है। लाइक अपेक्षा कैसे होता है कि बच्चे लेने को तो ले लेते हैं कि यार चलो मुझे बीएचएमएस मिल रहा है तो मैं बीएचएमएस लू लूंगा। जस्ट लाइक ऐसा भी होता है कि कंफ्यूजन होता है ना, बीएमएस लू बीएचएमएस लू। मतलब तुम्हें भी एक टाइम पर हुआ होगा, भी हुआ था। खैर हाँ। मैंने बीडीएस और बीएमएस का सोचा था, बट कंफ्यूजन तो बहुत सारा रहता है। बट वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज हम ट्राई करेंगे। एंड अपेक्षा, अभी ट्रेंड देखा है इस साल तुमने कि कट ऑफ जो है ना एमबीबीएस का, हमारे महाराष्ट्र की लिस्ट 640 के आगे चली गई है ओपन कैटेगरी के लिए। ठीक है। हम्म। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, मेरे कॉलेज में बीएमएस में इस साल कट ऑफ लगेगा 560 580। एंड जो स्टूडेंट्स आएंगे बीएमएस को, उनका स्कोर ऑलमोस्ट 610 620 रहेगा। मतलब कितना ज्यादा क्राउड इस साल होने वाला है। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करेंगे चलो मैं इस साल बीएचएमएस कर लूंगा। लाइक जिनका स्कोर थोड़ा कम है, 500 है। हाँ। बीएचएमएस का कट ऑफ कितना जाता है वैसे तो? बीएचएमएस का अभी तक 300 जाता था, पर अभी इस साल के मार्क्स देख के शायद 350 प्लस तो ऑब्वियसली जाएगा। Yes, मतलब वो सभी स्टूडेंट सोचेंगे कि मैं बीएचएमएस लूं या नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर हम्म। हैंड ओवर करता हूँ, बता दो बीएचएमएस क्या होता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे बता दो। ठीक। तो बीएचएमएस सारे कोर्सेज के जैसे एक मेडिकल कोर्स है, बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। हम्म। ये भी एक 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल का आपका स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप। तो बीएचएमएस बेसिकली मतलब अगर उसका ओरिजिन बता दूं तो डॉक्टर हैनेमन इन्होंने बीएचएमएस को इन्वेंट किया था, मतलब वैसे ही बोल सकते हैं। डॉक्टर हैनेमन भी खुद एक पहले एमबीबीएस के प्रैक्टिशनर थे, बट पहले वो मेडिसिन सब प्रिस्क्राइब वगैरह करते थे, बट उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन के कुछ कॉन्स देखे, उसके बाद उन्होंने बीएचएमएस ऐसा रिसर्च करते करते उनसे इन्वेंट हुआ और फिर उस पर ट्रायल्स हुए बहुत सारे, और अभी ये पैथी बहुत अच्छे से काम कर रही है, और जैसे बहुत ज्यादा देख वाइड सकते हैं स्प्रेड हम हो लोग। चुकी है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी वगैरह सब चीजों में। हम्म। देन अभी मतलब बीएचएमएस मतलब जो होता है ना इसमें अभी स्टाइपेंड वगैरह क्या होता है, मतलब कोर्स कैसे होता है, इंटर्नशिप क्या होती है? हम्म। तो अभी पुराना पैटर्न ठीक है, सीधा नया पैटर्न से देखा जाए तो लास्ट ईयर से सीबीडीसी का नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है। हम्म। उसमें 1.5 साल आपका फर्स्ट ईयर होने वाला है, और सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर ये एक एक साल के होने वाले हैं। मतलब फर्स्ट ईयर। पहले उल्टा होता था। पहले हाँ। राइट राइट। पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एक एक साल के थे, और फाइनल ईयर 1.5 साल का था। अभी उल्टा होने वाला है, और इंटर्नशिप का प्रोग्राम 1 साल का। हम्म। देन तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं बीएचएमएस में? सब्जेक्ट्स देखा जाए तो जो एमबीबीएस वाले सब्जेक्ट मतलब हमारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो सारे है ही। हम्म। एनेट, फिजियो, होम्योपैथिक फार्मेसी, उसके बाद ऑब्स गायनेक, पैथोलॉजी, माइक्रो पैरासाइटोलॉजी, पीएसए मेडिसिन। और हम्म। होम्योपैथिक के जो सब्जेक्ट्स है वो भी फर्स्ट ईयर से होते हैं, दैट इज होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, एचएमएम, ओके। रेपर्टरी, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनॉन में सारी फिलोसॉफी, जैसे आपके इसमें श्लोक होते हैं वैसे हमारे इसमें एफोरिज्म्स होते हैं, ओके। वो, और रेपर्टरी। ओके, मतलब अभी बीएचएमएस होने के ये बाद आप पीजी भी कर सकते हो, तो पीजी का कैसे रहता है? हाँ, पीजी का भी 3 साल का है आपका कोर्स, उसके लिए आईपीजीटी की एग्जाम देनी पड़ती है हम्म। अपने फोर्थ ईयर के इंटर्नशिप के बाद। अभी तो नेक्स्ट का जो प्रोसेस में चल रहा है वो देखेंगे आगे जाके। हम्म। पीजी में भी हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे होम्योपैथी सब्जेक्ट सी, पीजी इन एचएमएम, रेपर्टरी,
ओके। ऑर्गेनॉन और फार्मेसी, और उसके बाद ऑब्स गायनेक पेडियाट्रिक्स, डरमेट का भी नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, मेडिसिन और पीएसएम का भी ऐड हुआ है अभी नया। ओके। अभी नेक्स्ट की बात की है ना, तो मैं नेक्स्ट के बारे में बताना चाहूंगा। एक रिसेंट अपडेट तुमने सुना होगा, हमारी जो बैच है ना 2020 हम्म। की, हमारी बैच तक नेक्स्ट नहीं हाँ। रहेगा, बट हमारी नीचे वाली बैच 21st वाली बैच से नेक्स्ट लागू हो जाएगा। वैसे अभी आया तो है, बट देखेंगे हम्म। क्या होता है। एंड मुझे भी लगता है कि नेक्स्ट आना भी चाहिए, क्योंकि वो एक जरूरत बन चुका है। हाँ। तो अभी कॉलेज सिलेक्शन के लिए तुम स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे? लाइक कॉलेज कितने होते हैं, उनमें से टॉप कॉलेजेस कौन से वाले हो सकते हैं, या कॉलेज सिलेक्शन करने में, हम्म। एक चूज करने में क्या क्या क्राइटेरिया देखना चाहिए? सबसे पहले तो अभी जो तुमने बोला कि मार्क्स कम होने पर बच्चे रश में कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो बस एक डॉक्टर के डिग्री के लिए कॉलेज सिलेक्ट करना ठीक है, वो मतलब टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देगा, बट लॉन्ग रन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हम्म। अगर एलोपैथी करने की कंप्लीटली वो स्टूडेंट की इच्छा है, तो उसने, मुझे तो भी लगता है कि ड्रॉप लेके उसने एमबीबीएस करना चाहिए, बिकॉज अगर होम्योपैथी करके फिर एलोपैथी, तो वो बच्चा ऐसा बीच में अड़क जाता है, समझता नहीं है कि क्या करे क्या नहीं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉलेजेस महाराष्ट्र में, पर महाराष्ट्र में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जळगाव का, ओके, दो मतलब साल सारे पहले जो स्टार्ट हुआ। कॉलेज। नहीं, ओके। बाकी सारे कॉलेज प्राइवेट है या फिर थोड़े गवर्नमेंट अलाइड कॉलेजेस है, बट प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है। बाकी महाराष्ट्र के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस देखा जाए तो मुंबई के दोनों कॉलेजेस है, चंदाबेन वाईएमटी, धोंडूमामा साठे का कॉलेज अच्छा है पुणे का, और चांदवड का एक कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है, फिर मोतीवाला भी ठीक ठाक है। बाकी जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है तो वैसे एनआईएच है, एनआईएच कलकत्ता है, और एनएचएमसी के कॉलेज है दिल्ली, लखनऊ, आसाम। तो हम्म। ऐसे अच्छे कॉलेजेस भी, बट फिर वो कॉलेज का कट ऑफ एमबीबीएस के कट ऑफ के जितना जाता है, इतने फिर ज्यादा वहां है। पर एडमिशन मिलना इजी नहीं होता है। हाँ, मतलब मेरा बट फिर फैसिलिटीज भी वैसी वेरी करती है। अगर वो कॉलेजेस में देखा जाए तो उनकी ओपीडी बहुत पेशेंट्स की होती है, एनआईएच कोलकाता की भी ओपीडी जैसे मुझे पता है बहुत सारे पेशेंट्स की ओपीडी होती है वहां पर। और अगर कॉलेज रस में सिलेक्ट कर लिया बिना पेशेंट्स वगैरह देखे, तो प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को होम्योपैथी का एक्सपोजर ही नहीं मिलता है राइट। जो पेशेंट्स देखना चाहिए। मतलब बच्चा क्या है, बच्चा सिर्फ पढ़ते जा रहा है, मेडिसिन के बारे में पढ़ेगा, बट अगर वो मेडिसिन वो अप्लाई करके देखेगा ही नहीं, तो उसको होम्योपैथी एक्चुअल में है क्या, काम कैसे करती है, वो पता ही नहीं चलता है। और यही मोस्टली सारे बच्चों के साथ होता है बीएचएमएस के। मैं तो वही कहूंगी 90%, अभी मैं खुद मेरे क्लास में हूँ तो मैं बोलूंगी कि 90% बच्चों का होम्योपैथी में इंटरेस्ट है ही नहीं, दे आर जस्ट लाइक एलोपैथी करेंगे, आरएमओ बनेंगे, बस उतना ही है। हाँ, मतलब एक लिमिटेशन आ जाती है। मतलब एक मायने में देखने हम्म। को आएंगे ना, तो अगर बीएचएमएस करना है, बीएमएस वगैरह करना है ना आपको, तो ट्राई करो कि एक आपको अच्छा कॉलेज मिले, लाइक टॉप का कॉलेज मिले। हाँ। जस्ट सपोज कि मेरे को 150 मार्क्स है, जस्ट मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, एंड मेरे को बीएचएमएस करना है, तो मैं किसी भी कॉलेज में लूंगा तो उसमें वो मेरे को नहीं हो पाएगा। हाँ। मेरे को बस डिग्री नहीं लेना है, तो मुझे मतलब सब कुछ होम्योपैथी सीखना भी है, उसे प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी हाँ। सीखना है। या बस मैं यही सपने देखता रहूंगा कि नहीं, मैं इसके बाद आरएमओ कर लूंगा, एमओशिप कर लूंगा, या तो जीपी कर लूंगा, उसके बाद मैं 1-1.5 लाख तो कमा ही लूंगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अभी इंपॉर्टेंट है कि आप किस कॉलेज से हो, आपको कितना एक्सपोजर मिलता है वगैरह। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं भी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा, मैं कहता भी हूँ अपने बीएमएस चैनल पर कि बीएचएमएस, बीएमएस या जो भी ऐसी क्रूशियल फील्ड्स है, चूज करने से पहले आप जो भी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो, देखो जाके कि कॉलेज में कितना पेशेंट का फ्लो है, क्या वहां पर सच में प्रैक्टिकल्स होते हैं। ये चीजें बहुत मायने रखती है बाद में जाके। एंड अभी मैं बात करना चाहूंगा अबाउट द होम्योपैथी। लाइक हमें बताया ना कि सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है एमबीबीएस वालों को। आज का जमाना हाँ। वैसा ही है। लाइक हमें, मतलब कई लोग क्वैक्स भी कहते हैं, ठीक है। इवन वी आर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, हमने डिग्री कंप्लीट की है, वो भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें क्रिटिसाइज किया जाता है। देन तुम्हारा क्या एक रिस्पेक्ट है होम्योपैथी के वो देख कर? मतलब लाइक मैं आपको ही बताता हूँ कि जब मैं बीएमएस कर रहा हूँ ना, तो अभी मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस की तरफ हम्म। ज्यादा जाता हूँ। मतलब हम वैसे एलोपैथिक भी कर सकते हैं एज ए इमरजेंसी, बट मेरा जो पर्सनल वो जो होता है ना, एक तराजू होता है उस टाइप का, तो मेरा वो आयुर्वेदा की तरफ ज्यादा है। तो तुम होम्योपैथिक को कैसे हम्म। देखते हो? उसके क्या लाइक अच्छी चीजें हैं, बता सकते हो?
मेरे साथ भी वैसे देखा जाए तो सेम ही हुआ है। लाइक फर्स्ट ईयर में ठीक है, ले लिया एडमिशन जो भी है। फर्स्ट ईयर में तीन ही सब्जेक्ट थे मेरे टाइम पे, एनेट, फिजियो और होम्योपैथिक फार्मेसी। ओके। बट जैसे सेकेंड ईयर में मैं गई और मटेरिया मेडिका का सब्जेक्ट है जिसमें हमारे सारे रेमेडीज सिखाते हैं हमें, तो वैसे वैसे इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया। बट होता क्या था, मैम जो रेमेडीज पढ़ाते थे इंटरेस्ट तो आता था, बट ऐसा प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए मिलता ही नहीं था ना। तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। बट लास्ट ईयर से मैंने ओपीडी ज्वाइन करी, तो वहां पर मैं पेशेंट्स देखती हूँ, तो पहले से मेरा इंटरेस्ट था ही, बट अभी ऐसा एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि इतने सारे केसेस, क्रॉनिक केसेस सारे क्योर होते हैं। और एक होम्योपैथिक का प्रॉब्लम जो लोगों में ऐसा हो जाता है कि मोस्टली लोग तो सारी जगह से सफर करके आते हैं। लोग एलोपैथी में कितना भी पैसा भरने के लिए रेडी होते हैं, सालों साल उधर ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी होते हैं, बट हमारे पैथीज के आने के बाद उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, हम्म। बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड। बट इसमें हमारी भी गलती नहीं होती, क्योंकि हमें भी वो डिजीज के लिए मतलब हमारी रेमेडीज भी एक्ट करने के लिए उतना टाइम लगता है। और एक जो होम्योपैथी के बारे में फैला हुआ है कि बहुत टाइम लगता है, क्योर ही नहीं होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे मैं देखती हूँ हमारे ओपीडीज में एक्यूट केसेस भी आते हैं और क्रॉनिक भी आते हैं, तो एक्यूट के लिए भी उतनी अच्छी ट्रीटमेंट होती है, बिकॉज मेडिसिन अच्छी तब प्रिस्क्राइब होगी जब इंसान अच्छे से पढ़ेगा। हम्म। आधे लोग तो होम्योपैथी पढ़ते ही नहीं है, और आधे से ज्यादा तो होम्योपैथी के रेमेडीज के बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। और आधे लोग ऐसे होते हैं कि एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे, होम्योपैथी भी पढ़ते हैं और बीच में अटक जाते हैं। सही तो बात है। उसके वजह से वो एक तो भी ट्रीटमेंट का उन लोगों का लैक होता है। पर जो अच्छे से सच में अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस चलती भी है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ओके। मैं बेसिकली। खुद आगे जाके मतलब यस, प्लीज कंटिन्यू। मेरा भी आगे जाके यही है कि होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है जितना हो सके, बिकॉज अभी मैं देखती हूँ ना, तो पहले मुझे भी लगता था ठीक है एमबीबीएस लेना चाहिए था, करना चाहिए था। बट जैसे अभी मेरा खुद का पर्सनली, मैं जैसी हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से वो होता नहीं था, बिकॉज मुझे पर्सनली अभी वो ऐसा लगता है कि एलोपैथिक मेडिसिन देके वो डिजीज सप्रेस करके हम पेशेंट्स के साथ गलत कर रहे हैं। यहाँ पर हम रूट कॉज पर काम कर सकते हैं ना। यस। हम्म। लाइक हमने कल कॉल पर एक बात की थी। मैं वही सेम आंसर एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ कि तुम स्टूडेंट्स को बता दो। होम्योपैथी के बारे में है ना कि वो डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा डाइल्यूशन रहे हम्म। उतना ज्यादा वो मेडिसिन ज्यादा अच्छे से एक्ट करेगा एंड ऑल दैट। वैसे बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हाँ। भी हैं या शायद कुछ भी, आई डोंट नो। तो उसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है? हम्म। सेम आंसर आई वांट जो कि तुमने मुझे कल किया था। हाँ, जो ये डाइल्यूशन वगैरह का कंसेप्ट है ये सब फर्स्ट ईयर में फार्मेसी में पढ़ाते हैं सब लोगों को। हम्म। पर अभी वो प्रोसेस कैसे होती है हम तो नहीं देखते, बिकॉज वो सब फैक्ट्रीज में या फिर वैसे होता है। मैंने भी दिमाग पे जोर डाला था कि कैसा होगा, ये होगा वो होगा, बट ये तब तक जब तक मैं क्लिनिक में नहीं गई थी। उसके बाद जब क्लिनिक में ऐसा पेशेंट्स देखे, वो है सच में वैसा कंसेप्ट है कि जितना डाइल्यूटेड ज्यादा मेडिसिन होगा उतना असर होता है। बट फिर वो ऐसा देखा जाए ना प्रैक्टिकली, फिर ऐसा लगता है कि ठीक है नहीं भी कंसेप्ट पता चला बट वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स। यस, तो सही। उसमें नहीं भी ज्यादा दिमाग लगाया तो ठीक है, मतलब ये बेसिस पे तो भी मैं भी आगे जाके मुझे वो अच्छे से नॉलेज मिल भी जाएगी, तो मुझे जो एक्सपेक्टेड है वो आंसर मिल जाएगा। बट फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम सीइंग द रिजल्ट्स, तो वो ज्यादा अच्छा तो है। हमारे पास उतने पेशेंट्स आते हैं ना जो कि हर जगह पर घूमते हैं। हर एक चीज ट्राई हम्म। कर लेते हैं। लाइक पहले वो एमबीबीएस वालों के पास जाएंगे, मॉडर्न मेडिसिन ट्राई करेंगे 5-6 जगह पर, हाँ। रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाते रहेंगे। वो ट्राई करने के बाद कुछ तो भगवान के पास जाएंगे, कुछ तो करेंगे। फिर बाद में बीएमएस बीएचएमएस के पास जाएंगे। एंड बीएचएमएस के बाद आने के बाद उनका कैसे होता है कि यार नहीं, मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी से चाहिए। एंड मैंने हम्म। देखा है ना। देखो, मैं अभी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताता हूँ। बीएमएस का तो मैं देखता हूँ एंड बीएमएस के बारे में बहुत बताते रहता हूँ। बट मैं जहाँ पर अभी हम्म। बिलोंग करता हूँ ना, सांगली कोल्हापुर के साइड में, बहुत सारे लोग होम्योपैथी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं अभी। एंड इसका कैसे मेडिसिन हाँ। जो लेते हैं ना वो बहुत ज्यादा इजी होता है। लाइक हमारे आयुर्वेद में कैसे होता है, काढ़ा रहता है या मतलब हाँ। घृत पान वगैरह रहता है, पंचकर्मा रहता है। मतलब हमारे यहाँ पर थोड़ी सी अलग सी है, मगर आपकी जो मेडिसिन है ना, हम्म। वो एक कहते भी है ना कि एक मीठी दवाई होती है। तो हाँ। कंज्यूम में अच्छा है, तो बच्चे भी अच्छे से इजीली कंज्यूम कर हाँ लेते हैं, तो बिल्कुल। वो भी एक बेनिफिट है आपके यहाँ पर। देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके बाद ऊपर बात मैं करना चाहूंगा कि अभी तुम्हें क्या लगता है कि अभी के स्टूडेंट्स ने बीएचएमएस को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब बेसिकली हमने इसको डिस्कस कर ही लिया है। बट एक होता है ना कि हम्म।
एक उनको आंसर क्या देना चाहोगी तू? करना चाहिए, बट अगर वो बच्चों को सच में आगे जाके होम्योपैथी ही प्रैक्टिस करनी है, इफ दे लव दिस पैथी, देन उन्होंने सच में जाना चाहिए। अदरवाइज मुझे यही लगता है कि सिर्फ डॉक्टरेट डिग्री के लिए, प्रीफिक्स के लिए वो लोग आ रहे हैं, तो उससे अच्छा उनको बहुत सारे दूसरे कोर्सेज भी मिल जाएंगे जहां पर वो बहुत सारा अर्निंग करेंगे। बिकॉज डार्क साइड या फिर रियलिटी देखे जाए तो इसमें स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा है। बिकॉज पेशेंट्स ओपीडी भी डाल ली इसके बाद तो भी 2-3 साल का स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है आराम पेशेंट्स का रश होने में, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि ओपीडी डाल ली उतने ही पेशेंट्स आएंगे। से। राइट, बेसिकली एक वीडियो के अंदर हमने बच्चों को बहुत सारी चीजें बता दी, बट द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, वो मैटर करती है मनी भाई, पैसा। ठीक है, कि कितना हमें मिलेगा, हम्म। सैलरी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली करियर अपॉर्चुनिटीज। बस इतना डिस्कस करेंगे। एंड इस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतनी चीजें हम लिमिटेड रखेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स के डाउट है तो वो क्या करेंगे, हमें कमेंट्स डाल सकते हैं, देन हम फिर से ऐसे टाइप के वीडियोस उनके लिए बनाएंगे। तो द लास्ट क्वेश्चन इज द सैलरी हम्म। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है? करियर अपॉर्चुनिटीज में सबसे पहले तो गवर्नमेंट, बट एक ड्रॉबैक है कि बीएचएमएस में गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है हम्म, बट वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। फिर दूसरा खुद की प्राइवेट ओपीडी खोल सकते हैं, एमडी कर सकते हैं, जो मैंने पहले सब्जेक्ट्स बोले उसमें। उसके बाद प्राइवेट क्लिनिक, आरएमओशिप कर सकते हैं, एमओशिप कर सकते हैं कोई भी हॉस्पिटल में। उसके बाद एमएससी के कोर्सेज भी कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज से, अगर प्रैक्टिस के अलावा दूसरे चीजों में इंटरेस्ट है तो। और दूसरा अभी रिसेंटली न्यूज आई थी, मैं कुछ श्योर नहीं हूँ उस चीज के बारे में, बट अभी आरबीआई में भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को अपॉइंट करने वाले हैं, ऐसा मैंने भी सुना था। उसके बाद एलोपैथी प्रैक्टिस, अभी कुछ होते हैं बच्चे जिनको सच में वही करना होता है बीएचएमएस करने के बाद, और ऐसा देखा जाए तो रूरल एरियाज में भी एमबीबीएस वाले लोग नहीं होते, तो वैसे भी एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। महाराष्ट्र में करते हैं ईएमएस का कोर्स करने के बाद, बाकी स्टेट्स में भी, कुछ स्टेट्स में बिल्कुल लीगली अलाउड नहीं है, कुछ स्टेट्स में है अलाउड। हम्म। और अभी न्यू पैटर्न के हिसाब से बट फार्मेक भी ऐड हो चुका है सिलेबस में, तो इमरजेंसी मेडिसिन तो ऐसे भी प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। खुद की ओपीडी खोली तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल होगा, बट एक बार चल गई ना फिर हाँ, राइट राइट, बहुत ही पैसा है मतलब। सही होता है। मतलब स्टार्टिंग में अगर खुद की ओपीडी रहेगी ना, तो पेशेंट्स आने तक, माउथ पब्लिसिटी होने तक टाइम लगता है थोड़ा सा, बट अगर हम्म। एक बार वो हो जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होती, वो आराम से चल जाता है। हम्म। यस, राइट। और देन प्रॉब्लम ये होती है आज के बच्चों में कि पेशेंस ही नहीं है बच्चों में, उनको भी ऐसा चाहिए कि हम सिर्फ एग्जाम तक का पढ़ाई करें और फिर बाद में ओपीडी चलेगी। बट वो ड्रग्स के बारे में पढ़ना, ये पढ़ना, मतलब हर एक पैथी अलग होती है। एलोपैथी में हेडेक के लिए फिक्स ऐसी मेडिसिन होती है, बट होम्योपैथी का काम करना अलग है, मतलब इसमें पेशेंट टू इंडिविजुअल जैसा पेशेंट। है उसके हिसाब से मेडिसिन चेंज होती है। ओके। बाकी आरएमओ वगैरह जो करेंगे तो 20,000 से स्टार्टिंग होती है, एमडी करने के बाद ज्यादा होती है पेमेंट, और सिटी वाइज भी डिपेंड करता है, मेट्रो सिटीज में ज्यादा पेमेंट होती है, अच्छी पेमेंट होती है। उसके साथ साथ आईसीयू वगैरह के कोर्सेज भी करें तो भी अच्छी पेमेंट होती है, ओके, राइट। 30,000 स्टार्टिंग प्लस। में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, बट फिर बाद में थोड़े से दिन के बाद आप इजीली कर हम्म। सकते हो। यस, राइट। तो मुझे लगता है कि एक वीडियो में इतना ही इंफॉर्मेशन देना सही रहेगा। ज्यादा भी देंगे तो उनको वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। देन अपेक्षा, वेरी थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स एंड हमारे साथ ये सब कुछ करने के लिए। एंड मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर एंड आपके चैनल के ऊपर भी हम बीएचएमएस के बारे में बहुत कुछ चीजें लाए। देन अगर हमें स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक, देन हम जरूर मिलेंगे सेकेंड वीडियो के लिए एंड हम उन तक वो चीजें पहुंचाएंगे। यस, कुछ लास्ट मैसेज स्टूडेंट्स के लिए? कॉलेज अच्छे से चूज करो, अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तुम्हारी, तो प्लीज कॉलेज अच्छे से चूज करो। बाकी सब अच्छा है, कॉलेज के बाद पढ़ाई भी तुम कर लोगे, बट फिर 4 साल बाद खुद को अगर रिग्रेट नहीं करना हो तो अभी डिसीजन अच्छे से लो। यस, चलेगा। थैंक यू अपेक्षा। थैंक यू। बाय बाय।